कल देखे भी होंगे, कल 22 डीजे पटना में जब्त भी हुआ है। आज भी इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। तो जुलूस को शांतिपूर्ण ढंग से निकालने के लिए यह सब एहतियात के तौर पे अपनाया जा रहा है। बाकी हम लोग का प्रशासन और पुलिस का पूरा सहयोग रहेगा, डिप्लॉयमेंट रहेगा और किसी तरह का कोई असुविधा नहीं हो, इसका हम लोग ख्याल रखेंगे। नमस्कार, मैं गुफरान और आप देखना शुरू कर चुके हैं एमजी न्यूज़ जनता की आवाज़। अभी चैती छठ है और रामनवमी को लेकर के फुलवाड़ी शरीफ थाना परिसर में एक शांति समिति की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सीओ साहब जो फुलवाड़ी के हैं वो मौजूद रहे, थाना प्रभारी वो मौजूद रहे, डीएसपी सुशील कुमार फुलवाड़ी शरीफ 1 वो भी मौजूद रहे और तमाम गणमान्य लोग यहाँ पे मौजूद रहे, जिसमें फुलवाड़ी शरीफ के नगर अध्यक्ष आफ्ताब चेयरमैन और तमाम जो लोग हैं वो मौजूद रहे। आगामी जो आने वाला आपको रामनवमी पर्व है उसको लेकर के शांति समिति की बैठक बुलाई गई थी और बैठक में क्या कुछ बातें निकल के आई है, आइए आपको सुनाते हैं। फुलवाड़ी शरीफ एसडीपीओ सुशील कुमार क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर और तमाम लोग का क्या कुछ कहना है, आइए आपको हम सुनाते हैं। आज फुलवाड़ी थाना पर चैती छठ और रामनवमी के शोभा यात्रा के लिए शांति समिति की बैठक बुलाई गई थी। इसमें नगर अध्यक्ष साहब और अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष फुलवाड़ी शरीफ सभी लोग सम्मिलित हुए। इसमें किस तरह से दोनों पर्व को शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया जाए, इसी के लेकर बैठक की गई। रामनवमी के जुलूस को लेकर डीजे ध्वनि विस्तारक यंत्र जो है वो पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा और जुलूस में जो प्रशासनिक पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, कैमरामैन, वीडियोग्राफर वगैरह का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा और इसको शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जाएगा। डीजे के अलावा दूसरे भी कोई ध्वनि प्रदूषण के लिए जो यंत्र है, ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाएगा। बिल्कुल जी, इसके लिए हम लोग तत्काल अभी जितना भी यहाँ डीजे बजाने वाले जो लोग हैं उनके यहाँ उनको बाउंड डाउन किए हैं और डीजे जब्त भी किया जा रहा है। लेकिन इनका मानना है भीड़ को हम कंट्रोल कैसे करेंगे अगर हम कुछ हमारे पास साउंड के लिए नहीं होगा व्यवस्था तो? उसके लिए इनके जो वॉलेंटियर हैं जो बैज लगा कर रहेंगे, प्रशासन के लोग रहेंगे, पुलिस के लोग रहेंगे, भीड़ को संयमित ढंग से अपना शोभा यात्रा में लोग उसको रेगुलेट करेंगे। वॉलेंटियर ही के ऊपर जी दिया गया कि हम लोग प्रशासनिक तैयारी पिछले साल भी हम लोग रामनवमी को बहुत शांतिपूर्ण, बहुत अच्छे ढंग से मनाए थे। उसी तरह हम लोग इस बार मैंने आपसी सहयोग से, सभी लोगों के सहयोग से इस बार प्रशासनिक तैयारी पूरी अच्छी तरह से हम लोग शांतिपूर्ण संपन्न कराएंगे। में रामनवमी का शोभा यात्रा हमेशा से निकलता रहा है और हमेशा शांतिपूर्ण रहा है। सभी लोग आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं, सद्भावना के माहौल में ये संपन्न होता है और इस बार भी पूर्ण सद्भावना के साथ और एक दूसरे का सहयोग करते हुए संपन्न होगा। नगर परिषद की क्या तैयारी रहेगी? नगर परिषद की तैयारी साफ सफाई, कीटनाशक का छिड़काव, फॉगिंग, पानी की व्यवस्था पीने की, जहाँ ज़रूरत होगा प्रकाश अस्थायी व्यवस्था भी की जाएगी, प्रकाश की ये सारी व्यवस्थाएं रहेगी। दुकानें वगैरह भी लगी होती है, क्या उसे हटाया जाएगा? नहीं, वो सब वो अपने हटा लेता है। रामनवमी के पूजा में सचिव पद पर हम नहीं हैं, लेकिन हम सहयोग करते हैं, लग भिड़ कर कार्य को संपन्न कराने में पूरा सहयोग करते हैं। और ये श्री रामनवमी पूजा बहुत दिनों से अंग्रेज़ के ज़माने से होती आ रही है और बहुत अच्छा से भव्य और शांतिपूर्वक होता है। इसमें सभी लोग, एक दूसरे धर्म के लोग भी बहुत अच्छे से सहयोग करते हैं। जहाँ तहाँ लोग शरबत पानी की व्यवस्था करते हैं और ये धूमधाम से रामनवमी अखाड़ा निकलती है और अपने तय रूट के अनुसार चलती है और शांति से चलती है। मुख्यालय से आदेश है कि डीजे का पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा, उसका उपयोग नहीं किया जाएगा, कोई भी ध्वनि विस्तारक यंत्र जो है उसका प्रयोग नहीं करेगा। नहीं, ध्वनि विस्तारक तो ऐसा रोक नहीं है, डीजे पर रोक है। डीजे समिति वाले से बोला, डीपीओ साहब ने कहा ध्वनि विस्तारक नहीं, ध्वनि विस्तारक तो रहेगा ही, बिना ध्वनि विस्तारक का कंट्रोल कहाँ से होगा? लंबी जुलूस रहती है ना, तो लंबी जुलूस रहती है तो लंबी जुलूस को कंट्रोल करने के लिए माइक बाजा की जरूरत पड़ेगी, अनाउंस करने की जरूरत पड़ेगी।
और उसमें हम समझते हैं कि प्रशासन भी सहयोग करेगा। और रही डीजे के बाद, तो समिति वाले लोगों से बोला गया है कि डीजे नहीं रखें। डीजे नहीं क्या राम कहेंगे ललन सर? रामनवमी का शोभा यात्रा निकलता है फुलवाड़ी शरीफ में, बहुत ऐतिहासिक रहता है। इसमें हिंदू मुस्लिम सब भाई मिलजुल के निकालते हैं, कोई यहाँ इशू नहीं है, सदियों से निकलते आ रहा है। और मुस्लिम भाई लोग चौराहे पर पानी गुलाब का फूल पेश करते हैं हिंदू भाई को, शोभा यात्रा वाले को। और चौंठी कुआं में भी सब मुस्लिम भाई लोग पानी की व्यवस्था करते हैं, गुलाब का फूल दिया जाता है और हम लोग मिलजुल के निकालते हैं। जब रमज़ान जैसा पर्व में तो 3 साल पहले इतने अच्छे से निकल गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ और बहुत अच्छे से निकलता रमजानी है। में हुआ था 3 साल पहले रमज़ान शरीफ में शोभा यात्रा निकला था और बहुत इन लोगों ने अच्छे से काम किया। शोभा यात्रा वाले 3 बजे निकाल दिया, रोज़ा के पहले, इफ्तार करने के पहले हम लोग सब थे। कि इफ्तार के समय तक खत्म। हाँ, वो उससे पहले ख़त्म हो गया था। बहुत अच्छा मैसेज गया था ये। उसे लिट किए थे हम, और सही ये ढंग आप से सोच लिए थे कि हम जी इफ्तार जी से हाँ पहले जी इफ्तार से पहले क्रॉस कर जाना है। किसी को मेरा रामनवमी या मेरा सभ्यता किसी को नहीं सिखाता है कि किसी को ठेस पहुंचावे, किसी को दुख दे, किसी को तकलीफ दे। अच्छा से प्रेम पूर्वक रामनवमी का अखाड़ा निकलता है और इस बार भी उम्मीद है और विश्वास दिलाते हैं कि शांतिपूर्वक प्रेम से रामनवमी की अखाड़ा निकलेगी। रमज़ान शरीफ से जो निकला शोभा यात्रा, बहुत एक इतिहास कायम किया, बहुत अच्छा मैसेज गया पूरे बिहार में कि एक मुस्लिम के एरिया से शोभा यात्रा निकला और सब लोग मिलजुल के, हम लोग सब टोपी लगा के हम लोग साथ साथ थे। और उसके बाद जैसे पार हुआ थाना, इफ्तार का टाइम हो गया, बहुत अच्छा मैसेज गया। कोई इशू है नहीं यहाँ, कोई परम इशू नहीं है, बहुत अच्छा रहता है, सब लोग मिलजुल के रहते हैं। देखिएगा अपने आप एक मिसाल रहेगा, हम लोग सब लोग रहेंगे चौराहे पर, साथ साथ रहेंगे हम लोग। देखिए, रामनवमी शोभा यात्रा जो फुलवाड़ी शरीफ में निकलता आ रहा है, ये सदियों से निकलता आ रहा है। ये मैसेज, ये पैगाम देता है अमन, चैन, सुकून, मोहब्बत, भाईचारगी का ये पैगाम देता है। और ये पैगाम फुलवाड़ी शरीफ की ये समझिए उभरता हुआ गुलाब है। इसलिए आपस में मोहब्बत, भाईचारगी से हर पर्व मनानी चाहिए। और हम लोग सब साथ में रहते हैं, ऐसा नहीं है, सब लोग साथ में रहते हैं। क्योंकि फुलवाड़ी शरीफ इसी का नाम है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। गंगा जमुना तहज़ीब का ये परिचय है जो हमारे मुल्क में और पूरे बिहार और देश में इस तरह के लाखों शोभा यात्रा निकलते हैं और फुलवारी में सैकड़ों वर्ष से इसका आयोजन किया जाता है। दोनों समाज के लोगों के आपस में सामंजस्य बना के इस कार्यक्रम को अंजाम दिया जाता है। मैं अपने तमाम इस इलाका के दोनों भाइयों को, दोनों भाई हैं और ये समाज है, यही एक बगीचा है हिंदुस्तान का, इसमें हर तरह के फूल खिलते हैं। तो गंगा जमुना तहज़ीब का लिहाज अगर मिसाल है तो फुलवारी शरीफ है और तमाम लोग इसको मिलजुल कर और आपसी भाईचारा से मनाते चले आ रहे हैं। और आज तक किसी भी प्रकार का कोई छोटा मोटा भी बकझक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसलिए कि हर एक दूसरे के पर्व में लोग पार्टिसिपेट करके, सहयोग करके, उसका आदर करते हुए, सम्मान करते हुए अच्छे से उसको पार लगाते हैं। संजय भाई यहाँ ये भाई आज का जो रामनवमी पर चर्चा हुआ था, देखिए, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपका जो यहाँ पर आए हैं हम सवाल पूछने के लिए। पूछिए। शांति समिति की बैठक पर कहा गया कि, और सभी लोगों ने कहा कि हम लोग बिल्कुल शांतिपूर्वक निकालते हैं, सभी का सहयोग रहता है। बिल्कुल शांतिपूर्वक निकलेगा। हर साल 1942 से आज़ादी के पहले से यहाँ रामनवमी का अखाड़ा शोभा यात्रा निकलता है। तो आज़ादी के बाद कई वंश जो गुजर गए, जो निकालने वाले जो बचे हुए हैं, एक पीढ़ी दर चलते आ रहा है, तो वही शांति से निकलेगा। यहाँ जुलूस में किसी प्रकार का उपद्रवी अगर कोई करेगा उस पर हम लोग खुद ध्यान कोऑपरेट करेंगे। वॉलेंटियर हमारा वैसा है, निगाह टाइट रखेगा, कोई ऐसा गलत ना कर दे। एक गलती से दोनों तरफ काफ़ी नुकसान पड़ता है। भोले भाले लोग नुकसान, तेज कुत्ता कभी देखे हैं आग में जलते? कभी नहीं देते हैं कुत्ता को आग में जलते। वही कुत्ता लोग आग लगाता है लेकिन जलता नहीं है। इंसान लोग जलते हैं आग में। तो वैसे कुत्ता लोग पर भी थोड़ा निगाह टाइट रखेंगे हम लोग।